नमस्ते लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वालों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द ईयर 2025। एक सेकंड में ज़रा कैमरा पीछे कर दूँ, मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही कैमरे में आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं ज़रा एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ। ओके, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में इन 2025? ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट होता है वही ले। ओके, ये जो रीडिंग है वो जो तुला राशि वाले हैं, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और असेंडेंट है यानी राइजिंग है, उन पे अप्लाई होता है। तो चले शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, इन 2025 क्या आ रहा है लिब्रंस? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। क्या आ रहा है? रिकन्सिलिएशन। अभी एक्वेरियंस का मैंने रीडिंग करी ही है, उनके में भी रिकन्सिलिएशन आया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। क्या आ रहा है? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। रिलीजियस फैक्टर्स। क्या आ रहा है? कॉलिंग इन योर सोलमेट। बॉटम ऑफ द डेक, रिट्रीट। ये पास्ट की एनर्जी है। ओके जी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये पूरे स्प्रेड को देख के मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप इस इंसान को जानते हो, ये आपकी लाइफ में है ऑलरेडी। तो आपसे कहा जा रहा है इस पार्टनरशिप पे काम करें। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है आपके एक्स हों, ये कोई ऐसा फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, जहां आप दोनों कुछ फील करते हो, कनेक्शन कुछ हुआ नहीं है अभी तक, आप लोग फील करते हो आप दोनों, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपका कोई ब्रेक आया हो बीच में, ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको कहा जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। या ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो लंबे टाइम या छोटे टाइम, जो भी है वो हम क्लैरिफाई करेंगे। तो आपके रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। विल क्लैरिफाई दिस। मुझे अभी ये एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो सकते हैं। या तो आपका रिलीजन अलग है, या तो एज डिफरेंस है। जो फेमिनिन है वो ज़्यादा एज की हैं और जो मैस्कुलिन है वो कम एज के हैं। या आप दोनों में जो एज डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। आपकी सोशल अपब्रिंगिंग या फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में। आपकी लैंग्वेजेस अलग हैं, या कास्ट अलग है, या रिलीजन ही अलग है, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहें, ओके, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखोगे, उतना हाई चांसेस है कि जो आपकी तरफ आए वो आपके सोलमेट हो। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस। So why do we have give your relationship a chance? Nine of Cups. What is reconciliation? The Emperor. Let your friends help you. The Hermit. Religious factors. Five of Pentacles. Three of Wands. Calling in your soulmate. 10 of Cups.
बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस, ये आपकी ही एनर्जी, लिब्रन एनर्जी, ये पास्ट की एनर्जी है. वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल्व सो मच, आपके पास्ट के बारे में उतना नहीं देखने जा रहे हैं. अभी हम देख रहे हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. देखिए ये जो भी रिलेशनशिप है ये आपका विश फुलफिलमेंट है, दोनों का हो सकता है. ठीक है, आप जैसे एक पार्टनर में देखते हैं वो उस सिचुएशन को ये बंदा सेटिस्फाई करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है. ओके, सिमिलरली ये बंदा भी आपको, बंदा है बंदी, आपको जिस हिसाब से देखते हैं आप उनके एक विश फुलफिलमेंट हैं. ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें, इस पे लगे रहें. ओके, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर. ये कोई जो भी इंसान है काफ़ी पावरफुल इंसान है. इट्स इन दिस पर्सन कुड बी एट अ पोजिशन ऑफ पावर. ये ऑलरेडी शायद ये शायद एक पेरेंट हूँ, ऑलरेडी हो सकता है सिंगल पेरेंट हूँ, ऑलरेडी मैरिड हूँ. एरीज हो सकते हैं ये, और कौन कौन से साइन हैं, वर्गो हो सकते हैं, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. even we have pentacles here, so Taurus, Virgo, Capricorn and fire. Leo, Aries, Sagittarius. ओके, सो ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एरीज जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है. एरीज नहीं, एम्परर इज अ बिग एनर्जी. ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ. ओके, आप में से कुछ ये भी हो सकते हैं कि आपके एक्स पार्टनर रहे हों, यानी आपके एक्स हस्बैंड, वो भी हो सकता है. ये जो भी हैं ये एक इंसान, ये ऐसे इंसान हैं जो एक्शन लेने में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, और आपका रिकन्सिलिएशन का बहुत बहुत हाई चांस है. देखिए यहाँ पे है, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, आस्क फॉर एन एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से अपने आप में ही हैं. इस सिचुएशन को लेके आपने ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं किया. आप ये इसके आंसर्स, ये जो भी है सिचुएशन, इसके आंसर्स आप अपनी तरफ से अपने अंदर ही ढूंढ रहे थे इतने टाइम से. आपने किसी की हेल्प नहीं ली है. हर्मिट जो कार्ड है बिल्कुल इंट्रोवर्टेड कार्ड है, जहाँ पे आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप खुद ही अपने आंसर्स अंदर से ही ढूंढ रहे हो. ओके, तो आपसे कहा जा रहा है टाइम हो चुका है, आप थोड़ा बाहर आएँ. आप जिस किसी को, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है, कुछ लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनके साथ बात कर सकते हो इसके बारे में. आपको कोई मनाही नहीं है किसी से हेल्प लेने में, ये बताया जा रहा है. लाइक आप अगर हेल्प लोगे किसी से तो आपका जो बोझा है शायद वो कम हो जाए, क्योंकि आप अभी केवल आपको ही पता है ये सिचुएशन. ओके, रिलीजियस फैक्टर्स. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है. ओके, ऐसा हो सकता है आप में से एक ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, दूसरा उतना वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है. ये जो है ये लैक की एनर्जी है, यानी कमी है, कमी, किसी चीज़ की कमी है, पैसे की कमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर्स, यानी आप दोनों में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई. ओके, जिसकी वजह से एक इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो अकेला है, अकेला पड़ गया, और वेट कर रहा है तब से दूसरे का. ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं. ये कोई इजी सा कनेक्शन नहीं है. ये डिफरेंसेस आपके बने रहेंगे इन 2025. लेकिन ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का वेट है, दैट इज अ वेट विच
यूजुअली ये जो होता है वेट सक्सेस में ट्रांसलेट होता है। ओके तो इवन इफ देर इज़ वेट, इवन इफ आप वेट कर रहे हो, इवन इफ आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, अगर आप लगे रहोगे तो आप इस लैक एनर्जी से निकल के आपकी शिप्स आ जाएंगी, यानी सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। आपसे कहा जा रहा है आप अपने माइंड सेट को फिक्स करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, प्रे करें, विजुअलाइज करें, आप जो चाहते हो उनके साथ उसको विजुअलाइज करें, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे 10 ऑफ कप्स के चांस है। 10 ऑफ कप्स क्या है? अल्टीमेट हैप्पीनेस, यानी हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप की हैप्पीनेस। फैमिली, अगर आप ऑलरेडी बच्चे हैं आपके तो ब्लेंड करना फैमिलीज, सो इट्स कमिंग टुगेदर। बट आप कब आओगे टुगेदर? जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत इजी नहीं लग रहा मुझे। ओके तो ये मोस्टली मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है जहां आप लोग ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को और आप रिकंसाइल होने वाले हो 2025 में। ये मैं हटा रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि होगा क्या आपकी लाइफ में। 3 कार्ड्स लेते हैं, आपके रोमांटिक लाइफ में होने क्या वाला है एग्जैक्टली, आउटकम क्या होने वाला है 2025 में। तो क्या होने वाला लिब्रन्स, तुला राशि वालों की लाइफ में? द मून, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील, पहला तो आपका मून है। देखिए आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो और आप खुद भी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने इमोशंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो। ओके और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, अचानक में आपको बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ये अटेंशन। आप किसी पाइसियन से डील कर सकते हो, पाइसियन या कैंसेरियन, फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज और एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, तो आपका जो है इस साल मोस्टली आप थोड़ा रेस्ट लेने वाले हो, अपने मन को थोड़ा शांत करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये लव, ये रिलेशंस, इन सब से क्या होता है आपको टेंशन हो जाती है। देखिए ये लड़की जो है अपने इमोशंस के नदी में डूबे जा रही है, इमोशंस में डूबे जा रही है। ठीक है, मून का ये भी मतलब है कि सारी चीज़ें क्लियर ना होना। ओके, इंट्यूशन का यूज़ करना, अपने अंदर की आवाज़ का यूज़ करना। लेकिन आपका जो लास्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अटेंशन मिलेगी और अचानक में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे अटेंशन मिले। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आए और बहुत सारे लोग आपको अटेंशन दें, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक्वेरियस की काफ़ी कुछ जो रीडिंग थी मिलती जुलती आई थी। ओके ये देखते हैं मोनोलॉजी, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा इन लव इन 2025। 2025 में यू आर गुड इनफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपका आया है यू आर गुड इनफ। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, बहुत अच्छे हो।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्पेशली अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू द डिवाइन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा आप फोर्स ना डालें, ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सरेंडर करें डिवाइन की तरफ, क्योंकि टाइम लग सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एक कार्ड मुझे देखना है, एक कार्ड कि आपका थीम क्या है, आपकी लव लाइफ का थीम क्या है फॉर 2025। वन कार्ड। क्या थीम है आपकी लव लाइफ का इन 2025? जस्ट वन कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। दो ढंग से देख सकते हैं इसे। आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, काफ़ी लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। पास्ट में आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो अपनी लव लाइफ से, सैड हो, डिप्रेस्ड हो। ट्वेंटी 2025 में फाइव ऑफ वॉन्ड्स, या तो बहुत सारे लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी लव कनेक्शन में गए तो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ कनेक्शन रहेगा। ओके, वाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स? वाई डू वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स? वर्थ वेटिंग फॉर, गेटिंग टू नो ईच अदर, stay optimistic about your love life. देखिए, मैंने फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, तो आया है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर innermost selves to each other, your bond deepens. Stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. लिब्रन्स, आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, ठीक है? ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के लिए वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा आपका वेटिंग पीरियड है 2025 में, वर्थ वेटिंग फॉर। लेकिन आप जिसके लिए वेट कर रहे हो वो वर्थ है, वेट करने वर्थ है, ठीक है? देखें कि वेट करने वर्थ है कि नहीं है, ये तो मैं बोल रही हूँ, आप खुद भी देखें ज़रा कि इंसान वर्थ है वेट करने के या नहीं, ठीक है? उसके बाद आप वेट करें, क्योंकि आपकी लव लाइफ में थोड़ा डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, थोड़ा टाइम है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप शायद किसी को जाने पहचाने इस साल। ऐसा कोई फुल ब्लोन डायरेक्ट कुछ बड़ा सा कनेक्शन नहीं है, कुछ शुरुआत और कुछ तो मूवमेंट है, लेकिन कुछ वेट पीरियड है, कुछ मूवमेंट है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? गेटिंग टू नो ईच अदर, आप किसी को जानोगे पहचानोगे इन 2025। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपसे कहा जा रहा है आप अपने जो माइंड सेट है उस पर ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पास्ट के साथ कंपेयर नहीं करें। आप पास्ट में आपकी कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। फाइव ऑफ कप्स, सैडनेस की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन की एनर्जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखेधड़ी की एनर्जी। ओके, लेकिन मुझे ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स देख के लग रहा है ये पांच पांडव हैं, एक्चुअली पांडवों की स्टोरी है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हों, आपको ध्यान देना है कि आप इनमें से किसको सेलेक्ट करोगे। ओके, और आपके रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस आए थे। वो जो पहला हमने स्प्रेड निकाला था उसमें पॉजिटिव रहें आप तो सही रहेगा। ओके, आपके इवन 10 ऑफ कप्स के चांसेस हैं,
इट विल ओनली हैपन। आपके 10 ऑफ कप्स के चांसेस तभी हैं जब आप थोड़े रिलैक्स्ड रहो माइंड से ना, पॉजिटिव रहो। ओके, ज़रा इसमें से एक कार्ड देखती हूँ मैं। कमिंग टूवर्ड्स लिब्रन्स इन देयर लव लाइफ। Messenger CDS energy bringing harmony and balance. Earth school life lessons, soul growth, study, higher learning. 2025 में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपके पास शायद काफ़ी कनेक्शंस आएँ जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लव कनेक्शन अच्छे हों, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे इनसे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के आपके ऑप्शंस मतलब है, एक चांस है, लेकिन आपको अपने माइंडसेट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है लिब्रन्स। मुझे लग रहा है मैं बार बार दोबारा सेम चीज़ बोले जा रही हूँ, तो एक ये कार्ड लेती हूँ। क्या आ रहा है लिब्रन्स की? होम इन द स्काई। ठीक है, स्काई में आप अपना एक घर बना रहे हैं, चिड़िया हैं देखिए, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन इनके घर कनेक्टेड हैं बलून्स से। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन आपके लिए मेन चीज़ है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, थोड़ा पॉजिटिव रहना है, अपना माइंडसेट पे ध्यान रखना है, अपने ऊपर ही काम करना है। एक्वेरियस का भी समवॉट सिमिलर आया है, खुद पे काम करना है। रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। किसी को आप ऑलरेडी जानते हो, उनके साथ आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। नए लव का कुछ आया ही नहीं है। देखो नए लव का, व्हाट आर द चांसेस कि लिब्रन्स की तरफ कोई नया लव आए, उसके क्या चांसेस हैं? पेज ऑफ कप्स, हो सकता है कोई नया लव भी आए। पास्ट की आपकी देखिए एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने तो आपके साथ धोखा किया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपकी तरफ कोई आ सकता है जो आपसे यंगर हो, यंगर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये भी नया पता नहीं, शायद नया हो, लेकिन ऐसा भी चांसेस है ये कोई ऐसा इंसान है जो पास्ट में से आ रहा हो आपकी तरफ अपोलोजाइज करने। इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके लिए, आपकी तरफ, तो ये अपोलोजाइज करने आ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। दोबारा मुझे ये नई एनर्जी नहीं लग रही। ओके, तो आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल लिब्रन्स। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय, नमस्ते।